नमस्कार, आप देख रहे हैं गोरखपुरिया न्यूज चैनल और मैं हूं आपके साथ वैशाली। गोरखपुर उनवल के टेकवाड़ चौराहे पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि समारोह आयोजित। गोरखपुर में खजनी तहसील क्षेत्र के नगर पंचायत कस्बा संग्रामपुर उनवल के टेकवाड़ चौराहे पर स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा पूर्वक उनकी पुण्यतिथि मनाई गई है। भारतीय संविधान के निर्माता और समाज सुधारक को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए वहां मौजूद लोगों ने उनके विचारों और योगदान को स्मरण किया। कार्यक्रम के दौरान सभासद सर्वेश लाल ने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय समाज में समानता और समरसत्ता की स्थापना के लिए अपने जीवन को समर्पित किया है। उनकी पुण्यतिथि पर उन्हें नमन करते हुए सभासद ने बताया कि डॉक्टर अंबेडकर का 6 दिसंबर 1956 को मध्य प्रदेश के महू में निधन हो गया था। वे एक ऐसे भारत की परिकल्पना करते थे जहां हर व्यक्ति को समान अधिकार मिले और समाज में भेदभाव का अंत हो। इस अवसर पर क्षेत्र के कई समाजसेवी डॉक्टर राम अवतार जी, राम रजतन, नीलम जी, काशी प्रसाद जी, कैलाश जी, बैद्यनाथ जी, रणजीत जी, अरविंद सभासद जी, जोखन लेखपाल, राम गति आजाद, राम जन्म गौड़, राम दुलारे जी, वीरेंद्र जी, शिव प्रताप जी, दिनेश जी, उपेंद्र यादव, दूधनाथ जी, अमरजीत, मिथिलेश यादव, बबलू सहित अन्य ने डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्प अर्चन किया। कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने डॉक्टर अंबेडकर के आदर्शों को आत्मसात करने की शपथ ली। वक्ताओं ने उनके योगदान की सराहना करते हुए कहा कि वे न केवल एक महान नेता और समाज सुधारक थे, बल्कि शिक्षा, समानता और मानवाधिकारों के प्रति उनकी निष्ठा ने उन्हें वैश्विक स्तर पर सम्मान दिलाया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर आयोजित ये श्रद्धांजलि कार्यक्रम उनके विचारों और सिद्धांतों को जन जन तक पहुंचाने का एक प्रयास था। कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों ने उनके योगदान को याद कर उन्हें नमन किया और उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया। जब हम कोई भी कार्यक्रम करते हैं बहुत हम रीति रिवाज से, तो पहले हम लोग शुद्धता के लिए हम लोग पहले 30-60 पील लेते हैं। उससे पहले मैं अपने बारे में बता देना चाहता हूँ। मेरा नाम दिनेश कुमार बौद्ध है। घंटे के रूप में मेरा नाम शांत कुमार है। मैं कुशीनगर के विश्व संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो भरत ज्ञानेश्वर जी जो बाबा साहेब के गुरु भाई हैं, मैं उनका शिष्य हूँ तथा भारत सरकार द्वारा रजिस्टर्ड में गोरखपुर जिला का पहला संवैधानिक बुद्धिस्ट हूँ। मैं ओबीसी SC ST से संबंध नहीं रखता, मैं अल्पसंख्यक कैटेगरी में आता हूँ। जो बाबा साहब का सपना था भारत का बौद्धमय बनाना, अगर हम बाबा साहब को मानते हैं, उनके विचारधारा को मानते हैं, तो बाबा साहब का विचारधारा था समता मूलक समाज की स्थापना करना। समता मूलक समाज की स्थापना तभी होगा जब हम जाति व्यवस्था को तोड़ पाएंगे। भारत सरकार बौद्धों को अल्पसंख्यक कैटेगरी में सूचित करता है। जैसे ये लगता है अल्पसंख्यक में मुस्लिम आते हैं, ऐसा नहीं है। मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी ये है जो धर्म के मानने वाले हैं। मैं भारत सरकार द्वारा गोरखपुर जिला का पहला ऐसा व्यक्ति हूँ जो 1992 18 अधिनियम के अनुसार में भारत सरकार से अपनी संतान ले चुका हूँ। और साथ ही साथ मैं भारतीय बौद्ध महासभा शाखा दिल्ली का मैं केंद्रीय शिक्षक भी हूँ तथा विश्व सोसाइटी ऑफ इंडिया जो बाबा साहब ने रजिस्टर्ड करा करके 27 देशों का सदस्य बनाए, मैं उसका भी केंद्रीय शिक्षक हूँ तथा म्यांमार कुशीनगर में पुरी जी के सानिध्य में एक आचार्य के रूप में काम करता हूँ। साथ ही साथ मैं बौद्ध समाज भारत में उत्तर प्रदेश राज्य का मैं प्रतिनिधि भी हूँ तथा विभाग गोरखपुर के द्वारा मैं बौद्ध प्रतिनिधि के रूप में काम करता हूँ। ये मेरी पहचान है। क्योंकि भारत सरकार अनुसूचित जाति के लिए अनुसूचित जाति कल्याण आयोग का बनाया हुआ है, पिछड़ी जाति के लिए पिछड़ी जाति कल्याण आयोग बना हुआ है, अनुसूचित जनजाति के लिए अनुसूचित जनजाति कल्याण आयोग बना हुआ है, लेकिन बौद्धों के लिए कोई कल्याण आयोग नहीं बना हुआ है। इसके लिए इंटरनेशनल कानून है। जैसे बाबा साहब की विगत जब वर्षों में जब बाबा साहब की उंगली तोड़ी गई थी, तो जो समाज के लोगों ने आवाज उठाया कि आवाज सिर्फ भारत के अंतर्गत जा सकती है, क्योंकि जो SC कैटेगरी होगा अपनी आवाज को उठाएगा तो बाबा साहब को अनुसूचित जाति के आधार पर देखता है। लेकिन बाबा साहब 14
कायदे कानून और संवैधानिक बुद्धिस्ट बन गए थे। तो बाबा साहब एक जाति विशेष के नहीं रह गए, इन पूरे भारत भर में चाहे किसी जात का, किसी धर्म का, किसी मजहब का व्यक्तिगत है, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, बाबा साहब के सभी लोग ऋणी हैं। पहिया नहीं कर सकता मैं बाबा साहब का ऋणी नहीं हूँ, क्योंकि बाबा साहब ने संविधान को बनाया है। उस संविधान के अंदर सभी लोगों के सभी लोगों है। तो बाबा साहब किसी के साथ अन्याय नहीं किए। बाबा साहब के संविधान दिवस के अवसर पर बाबा साहब को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए और आप सभी लोगों के सुखी मंगल जीवन की कामना करते हुए आप लोगों के पहले क्षमा याचना कराएंगे, उसके बाद शिव याचना कराएंगे, इसके बाद हम लोग पूजा वंदना करेंगे। क्योंकि आज बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस है, तो हम लोग शांति पाठ करते हैं। तो हम लोग शांति पाठ करने कुछ पाठ करेंगे। 10 मिनट पूजा वंदना में होगा और 10-15 मिनट आपका जो है शुद्ध पाठ होगा। इसके बाद तो समापन किया जाएगा। सभी लोग श्रद्धा से उसको प्रस्तुत कर देंगे और बाबा साहब के लिए जो माला लाए हैं लोग माला बना सकते हैं। एक चीज हम लोग जिसे ध्यान देते हैं कि माला पहनने के लिए हाथ पहनने के लिए शीश को झुकाना पड़ता है। जब हम हार पहनते हैं तो उसके लिए हमको शीश को झुकाना पड़ता है। और मेरा ये ऐसा व्यक्तिगत मानना है, पूरे भारत में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जब बाबा साहब से ज्यादा बेहतर हो जिनके सामने बाबा साहब का शीश झुके। क्या हम बाबा साहब के गले में माला डाल करके बाबा साहब का शीश झुकाने का काम करते हैं कि हमको उनको श्रद्धा सुमन करके उनका सम्मान बढ़ाना चाहिए। हाँ? तो बाबा साहब को जहाँ तक बेहतर यही होगा हम उनको पुष्प अर्पित करके हम उनका सम्मान दें। क्योंकि राजनीतिक में लोग जो नेता टाइप के लोग हैं वो लोग माला पहनाने में ज्यादा माहिर हैं। पूरे भारतवर्ष में बाबा साहब जैसा प्रकांड विश्वास था हासिल करने वाला कोई व्यक्ति ऐसा हुआ नहीं। हम लोगों को अब तक के लिए इतना ही। बने रहिए गोरखपुरिया न्यूज के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई सुझाव हो तो नीचे कमेंट में जरूर बताएं।